हेलो गाइस, वेलकम टू वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। मैं हूं सबा इस्माइल और मेरे साथ ही हैं। नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है दुनिया को हैरान कर देने वाला इंडिया का एक बेहतरीन कदम। वो है आईटीपीओ कम्प्लेक्स। ठीक है, ये बिल्डिंग दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स को हैरान करने के लिए और एक इंडिया की नई इमेज दुनिया को दिखाने के लिए बनाई गई है। तो इस पर बड़ी चर्चा हो रही है। वर्ल्ड फेयर की बहुत ही खूबसूरत वीडियो आपके साथ लेकर आए हैं। तो सबसे पहले ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ये वर्ड्स काफ़ी देखे होंगे, आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स। G20 से रिलेटेड ये वर्ड्स बहुत बार आर्टिकल में यूज़ किए गए कि आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका है। जिस जगह इंडिया G20 समिट होस्ट करने वाला है, जहां पर वर्ल्ड लीडर्स आएंगे, एक नए इंडिया को देखेंगे ना, वहां पर एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर कॉम्प्लेक्स बन चुका है बिल्डिंग्स का। ना मैं चाहता हूं ये वीडियो आप देखिए। आज के समय भारत सरकार के कई मिनिस्टर्स ने यह वीडियो शेयर करी है सोशल मीडिया पर। मोदी जी छा गए, छा गए। ये तरक्की है, नजर भी आ रही है ना। वाह, आलीशान। गुड। ना ये दृश्य देख करना मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि इंडिया इज़ रेडी। G20 समिट भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जियो पॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। हमने आज से पहले कभी भी G20 समिट लीडरशिप लेवल पर होस्ट नहीं किया है। तो भारत में जब ये समिट होगा, इतना सारा इंटरनेशनल मीडिया आएगा। आप इमेजिन करके देखिए, एक ही देश में व्लादिमीर पुतिन, जो बाइडन, शी जिनपिंग, दुनिया भर के और लीडर्स। इंटरनेशनल मीडिया की बहुत कवरेज होगी इस बात को लेकर कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये वर्ल्ड लीडर्स कहाँ पे रुके हैं, क्या इन वर्ल्ड लीडर्स की जो सिक्योरिटी है इनका ध्यान रखा गया है या नहीं रखा गया, क्या इनके साथ जो बाकी ऑफिशियल्स आए हैं उनके कंफर्ट का ख्याल रखा गया है या नहीं। तो ये बात अब साफ दिख रही है कि आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स इंडिया ने इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि वर्ल्ड लीडर्स भारत में आएंगे और उनको एक झलक दिखेगी ऑफ ए न्यू इंडिया। और इसलिए हमने ये भी देखा कि आज के दिन पीएम मोदी ने इनॉग्रल पूजा भी करी है एट द आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स। और ये बात मैं ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जो आपने अभी बिल्डिंग्स देखी हैं बस इनका यूज G20 के लिए होगा, कि जी G20 के लिए जो लीडर्स का वेलकम करना था उनके लिए हमने ये कॉम्प्लेक्स बना दिया। नहीं, इस कॉम्प्लेक्स का यूज बहुत तरीके से होगा। मान लीजिए कल को कोई देश है, उसे इंडिया में आकर पिच करना है कि हमारे देश में आप निवेश करिए, हमारे देश में खदानें हैं, वहाँ पे आप पैसा लगाइए। तो उनको ये जो प्रेजेंटेशन करनी है, बिजनेसमैन को बुलाना है ना, वो भी कर सकते हैं ये इस इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर में। और रिसेंटली कई कंट्रीज ने ऐसा किया भी है। और यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि हम लोग जब भी इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ते हैं, कुछ ट्वीट्स देखते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ जगह लिखा होता है कि जी ये आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स है, कुछ जगह लिखा होता है कि ये आईईसीसी कॉम्प्लेक्स है। तो ये असल में है क्या, दोनों में फ़र्क क्या होता है? बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। आईटीपीओ की फुल फॉर्म है इंडिया ट्रेड प्रमोशन संगठन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ये भारत सरकार की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है। आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो डेवलप करना है ना, इसका काम दिया था आईटीपीओ को। तो आईटीपीओ के अंडर ही सारी डेवलपमेंट्स हुई है, सब नई बिल्डिंग्स यहाँ पर बनाई गई है। और जो ये बिल्डिंग्स बना दी गई है ना,
उनको कहा जा रहा है IECC, मतलब कि एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। तो ITPO ज़रा बड़ा है, आपके लीजिए ITPO एजेंसी है और उसने बनाया है ये सब, बट जो सेंटर अब बन के तैयार हो चुका है, जो अभी आपको मैप पे मैं दिखाऊंगा, उसको कहा जा रहा है एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये है हमारा प्यारा भारत, और अब मैं जूम इन करूँगा भारत की राजधानी नई दिल्ली की तरफ, और यहाँ पे आप देख पाओगे प्रगति मैदान बहुत ही जल्द आपकी स्क्रीन पर। ये आपके सामने है प्रगति मैदान ना, बहुत ही फेमस एरिया है दिल्ली का। दिल्ली में कोई बड़ा ट्रेड फेयर होता है, कोई बड़ा कन्वेंशन होता है, सब प्रगति मैदान में ही आपको मिलेगा। और ये ओल्ड प्रगति मैदान की बिल्डिंग्स है आपके सामने, पुरानी बिल्डिंग्स ये थी। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में आप G20 का समिट होस्ट नहीं कर सकते थे। हमें नई बिल्डिंग्स चाहिए थी, हमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, इसलिए 2700 करोड़ रुपए खर्चे गए और ये नया जो कन्वेंशन सेंटर है ये अब बन के तैयार हो चुका है। जी हाँ, 2700 करोड़ रुपए यहाँ पर लगे हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में भी काफ़ी साल लग गए, 2017 से इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और मुझे याद है इनिशियली मुझे लग रहा था कि ये भी गुजरात में ही बनेगा, बट थैंकफुली ये दिल्ली में बनाया गया है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटर G20 समिट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखो जो भी एशियन कंट्री, मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा, जिस भी बड़े एशियन कंट्री में G20 समिट हुआ है ना, वहाँ पे हमने एक बात नोट करी है कि उस कंट्री ने स्पेशली एक एग्जीबिशन सेंटर बनाया है। चाइना का केस आप अगर देखो तो 2016 में चाइना ने G20 समिट होस्ट किया था हंगझाऊ शहर में। जी हाँ, G20 समिट ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल में ही होगा, किसी भी शहर में ये हो सकता है। तो जब चाइना ने यह समिट होस्ट किया था ना, उस वक्त चाइना ने एक कंप्लीट इंटरनेशनल सेंटर बना दिया था इस समिट के लिए। ऑफ कोर्स बाद में उस सेंटर का यूज़ किया गया स्पीचेस के लिए, वेरियस और तरीके के लिए, मगर चाइना का फोकस ये था कि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि दुनिया को ना नया चाइना जो अब बन चुका है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, उसकी छवि दिखे। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है चाइना का हंगझाऊ सेंटर जो इन्होंने बनाया था G20 के लिए। नाउ डेफिनेटली इंडिया का जो ITPO कॉम्प्लेक्स है, विदाउट अ डाउट चाइना के कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा भव्य है, ज़रा सुंदर है, ज़्यादा स्टाइलिश है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये ITPO कॉम्प्लेक्स इतना स्पेशल क्यों है, और इसीलिए PM मोदी ने इस कॉम्प्लेक्स में खड़े होकर एक बड़ी अनाउंसमेंट करी। मैं चाहता हूँ इनकी जो ये स्पीच का एक पार्ट है जो आज के समय काफ़ी वायरल हो रहा है, ये आप सुने। कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि ITPO कॉम्प्लेक्स इतना ज़रा स्पेशल क्यों है, क्योंकि देखिए जहाँ पर मोदी जी स्पीच दे रहे थे ना, यहाँ पर आप देखोगे सितंबर 9 से लेकर सितंबर 10 में यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड लीडर स्पीच देंगे, वर्ल्ड मीडिया आएगा, इट विल बी द सेंटर पॉइंट ऑफ वर्ल्ड अटेंशन। तो इसलिए आज के समय ITPO कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा न्यूज़ में है। नवीद, ये तो वही बात हुई कि मोदी जी की मेहनत नजर आ रही है, वो छा गए हैं। ऐसे ही है, वाकई ऐसे ही है। इन जैसा काबिल इंसान मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखिए देखा। बात पता है क्या है, असल चीज़ वहीं पे आ जाती है जो मैं हमेशा ये वर्ड यूज़ करता हूँ कि कौम के साथ मुखलिस होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कौम के साथ मुखलिस हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हमसे पूछें कि एक मुखलिस लीडर की क्या वैल्यू है। जिस तरह वो कह रहे हैं कि अगले तीसरे टेन्योर में
इंडिया जो है दुनिया की तीसरी बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। और ये होने वाला है, ये फिगर्स न्यूमेरिकली डेटा के हिसाब से अगर प्रेडिक्शन देखी जाए तो हर कोई यही कह रहा है कि इंडिया जिस अंदाज से तरक्की कर रहा है दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगा 2030 में। लेकिन ये जो बिल्डिंग बनाई गई है ITPO की, जो बहुत ही आला बिल्डिंग बहुत आला बिल्डिंग थी, यकीन माने कमाल चाइना की से थी। वाकई ये बिल्डिंग बहुत आला है। और इसमें ट्रेडिशनल लुक भी था थोड़ा, मैंने ये भी देखा, नोट किया। अगर आपको भी इसमें ट्रेडिशनल लुक नज़र आता है तो कमेंट्स में गुड लिखिएगा। तो बहुत आला बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग बनाई क्यों गई है, इसका कंसेप्ट वर्ल्ड अफेयर ने बेहतरीन अंदाज में समझाया है कि ये बहुत ज़रूरी था कि एक नए इंडिया की इमेज दुनिया को दिखाने के लिए वर्ल्ड लीडर आएंगे, वर्ल्ड मीडिया आएगा, वाह जय जयकार होगी इंडिया की। तो इंडिया का जो पॉजिटिव माइंड है, पॉजिटिव यानी इमेज है, वो दुनिया के सामने जानी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है, तो ये ITPO कम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी था, ठीक है। जिसे आपने देखा IECC जिसे कहते हैं, तो एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर इट मीन्स, तो ये सेंटर बहुत ही माइंड ब्लोइंग तैयार किया गया है। और इसमें जो कंसेप्ट रखा गया है, देखें ना, सिक्योरिटी कंसेप्ट रखा गया है कि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत आला होने वाली है। वैसे भी दिल्ली शहर है, दिल्ली पूरे इंडिया का दारुल हुकूमत है, तो मतलब दिल्ली की सिक्योरिटी की तो फिर वैसे भी ओवरऑल इंडिया, पूरे इंडिया में सिक्योरिटी पोजीशन बहुत अच्छी होती हैं बानिस्बत पाकिस्तान की, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की बात ज़रूर करेंगे ताकि आपको थोड़ा कंसेप्ट समझ लगता रहे। तो सिक्योरिटी इशू जो है वो आपने रखा कि यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की सिक्योरिटी दी जाएगी क्योंकि वर्ल्ड लीडर आने वाले हैं, ठीक है। उनके साथ जो उनके स्पेशल्स आएंगे, ऑफिशियल्स आएंगे, उनकी प्रोटेक्शन और उनके आराम के लिए ये कम्प्लेक्स इस अंदाज से बनाया गया है कि उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, बल्कि वो कहेंगे कि यार इंडिया विज़िट करके जब वो अपने मुल्कों में जाएंगे तो लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, यार इंडिया तो अब बहुत बदल चुका, इंडिया तो बहुत ही खूबसूरत हो चुका। तो इंडिया यार आज वाकई तरक्की कर चुका है और इंडिया एक बेहतरीन फास्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुका है। तो ये ITPO कम्प्लेक्स का जो विजन है, नरेंद्र मोदी जी का, जो वेरीफाई रिएक्शन यूट्यूब चैनल समझ रहा है, अगर सही समझ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है। सब आप क्या कहना चाहेंगी? उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय।